अर्चना चौधरी। हम क्लास 10th में चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस की स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, आज ये सेकंड लेक्चर है। लेट्स स्टार्ट। द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्यों आती है ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ये डीएनए में जब कुछ चेंज आ जाता है, मतलब जब वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना पाता है, तो ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आ जाती है। तो आज हमें पढ़ना है वेरिएशन की इम्पोर्टेंस क्यों होती है। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीच। मतलब पॉपुलेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन एक निश्चित जगह पे रहती है, ठीक है। उस जगह को उसको नीच कहते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा घर है, ठीक है, ये हमारा घर है और किसी कोने में छिपकली ने अपना घर बना लिया, तो चूंकि ये जो हमारा घर है ये तो हमारी नीच है, ठीक है। लेकिन जो ये घर छिपकली ने बनाया ना यहाँ, ये इसकी नीच है, ठीक है। मतलब एक एग्जैक्ट लोकेशन जहां कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसको नीच बोलते हैं, ठीक है। इन द इकोसिस्टम using their ability to reproduce. The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design. जो डीएनए की जो कंसिस्टेंसी है, मतलब डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है ताकि जो एग या स्पर्म बने हैं उसमें एक एक कॉपी जा सके, उसकी एग्जैक्ट कॉपी। और इस एग्जैक्ट कॉपी की वजह से जो हमारा बॉडी डिजाइन होता है वो सिमिलर होता है। मतलब डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन छुपी होती है बॉडी डिजाइन की, that allow the organism to use that particular niche। और उस बॉडी डिजाइन की वजह से ही कोई भी ऑर्गेनिज्म एक पार्टिकुलर नीच को चूज करता है अपने लिए जहां वो अच्छे से जी सकता है, ठीक है। कुछ वाटर में सर्वाइव करते हैं, कुछ एयर पे और कुछ लैंड पे। ये उसके बॉडी डिजाइन के ऊपर ही डिपेंड करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नीचे रहते हैं, ठीक है, कुछ उससे ऊपर रहते हैं, फिर उसके ऊपर रहते हैं, ये उसके ऊपर रहते हैं। तो ये क्या है, इनकी अपनी अपनी नीच है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, जो रिप्रोडक्शन होता है वो हर स्पीसीज अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए करती है। हाउएवर नीच कैन चेंज बिकॉज ऑफ द रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो नीच है कभी कभी क्या चेंज हो जाती है, जैसे कहीं सूखा पड़ रहा है, वहां बहुत तेज बारिश होने लगी है ना, तो नीच थोड़ी चेंज हो जाती है। द टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन। जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी अप और डाउन होता रहता है। जैसे मीजोजोइक एरा में बहुत सारे डायनासोर सर्वाइव करते थे, लेकिन कहते हैं कोई मेटेरोइड जमीन से टकरा गई और पूरी जमीन जो है एक आग का गोला बन गई, तो जितने भी डायनासोर थे वो खत्म हो गए, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पाए बदलते हुए एनवायरनमेंट को। लेकिन कुछ छोटे मैमल्स थे जो कहीं अंदर छुप गए जाके, है ना, जहां तक वो हीट इतनी नहीं जा रही थी, उसके बाद जो नीच है वो चेंज हो गई। तो जो मैमल है, इस वजह से जो मैमल है उन्होंने अपने आप को बहुत डेवलप किया, इवोल्व किया, और एक मैमल की रेस ही पैदा हो गई। मतलब अलग हो गया सब कुछ, डायनासोर खत्म हो गया, उसकी जगह कौन आ गया, मैमल आ गए। वाटर लेवल कैन वेरी, वाटर लेवल ज्यादा हो सकता है, कभी बारिश ज्यादा हुई या कम हुई, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दे कुड बी मेटेरॉइड हिट्स। अभी एग्जाम्पल दिया, टू थिंक ऑफ ए फ्यू एग्जाम्पल। If a population of the reproducing organisms were suited to a particular niche, and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out। मतलब किसी नीच में कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन वहां का जो एटमोसफियर है वो एकदम से चेंज हो गया, तो जो पॉपुलेशन है एकदम से वाइप्ड आउट हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म उसमें ऐसे होते हैं जिसमें कुछ वेरिएशन होती है, और उस बदलते हुए एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर जाते हैं। इसलिए जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया बहुत हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ वेरिएशन होती है। इफ सम वेरिएशन वर टू बी प्रेजेंट इन ए फ्यू इंडिविजुअल इन दिस पॉपुलेशन, देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव। मतलब उस पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल में अगर थोड़ी बहुत वेरिएशन है और वो उस बदलते हुए एनवायरनमेंट अडेप्ट कर सकते हैं, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। Thus, if there were a population of bacteria living in the temperate
वाटर। टेम्परेट मतलब जहाँ का टेम्परेचर कम होता है, मतलब कुछ बैक्टीरिया टेम्परेट रीजन में लिविंग कर रहे होते हैं। एंड इफ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन क्या होता है एकदम से जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया और ग्लोबल वार्मिंग मतलब हाई टेम्परेचर उसका हो, तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई। तो ज्यादातर बैक्टीरिया मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे, बट द फ्यू वेरिएंट रेसिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। लेकिन उसमें कुछ वेरिएंट है, कुछ उसमें चेंज होने के बाद कुछ वेरिएंट ऐसे डेवलप हुए कि वो सर्वाइव कर सकते हैं उस हाई टेम्परेचर में भी। तो वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। इसे जो वेरिएशन होते हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपी इन रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपी जरूरी क्यों होती है, क्योंकि जो जाइगोट बनता है ना वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से बनता है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम से, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों में ही एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जबकि जो सोमेटिक सेल होती है मतलब जो दैहिक होती है उसमें 2n नंबर होते हैं। लेकिन जब रिप्रोडक्शन के समय जब एन एन आती है तो 2n नंबर क्रोमोसोम हो जाते हैं। लेकिन अगर ये 2n हो और फिर इसमें रिप्रोडक्शन हो तो फिर 4n हो जाएंगे, इस तरह से चेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम की संख्या। लेकिन क्रोमोसोम की संख्या कभी भी चेंज नहीं होती है, इसीलिए जो म्योसिस डिवीजन है उसके द्वारा क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं और क्रोमोसोम डीएनए के मिलके बने होते हैं, इसलिए डीएनए को भी डबलिंग करनी पड़ती है, मतलब अपने संख्या को डबल करना पड़ता है ताकि वो जो है एक कॉपी एक सेल में चली जाए, दूसरी कॉपी दूसरे सेल में चली जाए। ठीक है, तो डीएनए कॉपिंग होना इसलिए जरूरी होता है। क्वेश्चन टू, वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। ये अभी हमने पढ़ा कि वेरिएशन क्यों जरूरी होता है, लेकिन हर इंडिविजुअल में वेरिएशन नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो वेरिएशन आते हैं ना वो जो डीएनए अपने आप को कॉपी करता है ना उसमें कुछ चेंज आ जाने की वजह से वेरिएशन आ जाते हैं, मतलब वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना पाता है। और कभी कभी ये डीएनए में जो वेरिएशन आई ना वो बेनिफिशियल हो जाती है बदलते हुए एनवायरनमेंट के प्रति। डीएनए में वेरिएशन की वजह से एडेप्टेशन ज्यादा हो जाने की संभावना होती है और इन वेरिएशन की वजह से ही फिर इवोल्यूशन होता है, पर ये इंडिविजुअल में हो ये जरूरी है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। एक्टिविटी है इसमें 8.1, डिजोल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 मिलीलीटर वाटर। ये बीकर है, इसमें वाटर लिया और ये वाटर है 100 मिलीलीटर और इसमें 10 ग्राम शुगर की डाल दी। टेक 20 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड ए पिंच ऑफ ईस्ट ग्रेन्यूल्स टू इट। इसमें से जो है 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिया और एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और इसमें एक पिंच जो है ईस्ट की भी डाल दी। ईस्ट होती है फंगी। पुट ए कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट इन ए वार्म प्लेसेस। अब इस पे क्या करते हैं, कॉटन प्लग लगा देते हैं और एक वार्म प्लेस में इसको रख देते हैं। आफ्टर 1 or 2 hours put a small drop of the yeast culture from the test tube on a slide and cover it with a cover sheet। अब क्या करते हैं, ये स्लाइड होती है ठीक है, तो इसमें से एक ड्रॉप वाटर कल्चर की लेते हैं और इस पर स्लाइड के ऊपर रख देते हैं, फिर इसके ऊपर एक कवर शीट जो बारीक से कांच की बनी होती है उसे ढकते हैं और इसको फिर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या देखते हैं, जो ईस्ट होती है ना ये ऐसे, ये ईस्ट है, मान लिया ये ईस्ट है, तो इसमें एक आउट ग्रोथ निकलती है। ठीक है, तो इसमें से जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है इस सेल में भी आ जाता है। इसके बाद ये मैच्योर होती है लेकिन ये डिटैच नहीं होती है, इसके ऊपर ही फिर एक और इस तरीके से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनती है और इसमें भी न्यूक्लियस आता है, इस तरीके से बनती रहती है और ये एक चैन रूप से हो जाती है। जब ये मैच्योर होती है तो ये इससे डिटैच हो जाती है। तो इस तरह से इसमें प्रोपेगेशन होता है। फिर एक्टिविटी 8.2, वेट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट इन ए कूल मोस्ट एंड डार्क प्लेस। जो ब्रेड होती है ना, यस, इसे लेते हैं और इसे कूल मोस्ट डार्क प्लेस में रख देते हैं। फेस जो सरफेस है ना इसकी, इसको ऑब्जर्व करते हैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास से। ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना ऐसे, ठीक है, इससे इसको ऑब्जर्व करते हैं और क्या देखते हैं, जो फंगाई होती है ना, ब्रेड मोल्ड,
वो इसमें दिखती है, वो प्रोपेगेट कर जाती है, उसको कहते हैं ब्रेड मोल्ड। तो हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेन्स। उसमें एक है फिशन। फिशन मीन्स होता है टूटना, ठीक है ना, टुकड़े। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे ये एक ही सेल के बने होते हैं, तो जब ये दो में टूट जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं फिशन। ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म में मिलता है, जैसे अमीबा है, सिंगल सेल अमीबा, कुछ बैक्टीरिया है, तो इनमें ये फिशन देखने को मिलता है। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिशन लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, किसकी वजह से, फिशन की वजह से। मतलब क्या है फिशन, मतलब एक सेल दो हिस्सों में टूट गया और उन दोनों में ही कुछ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आ गए और वो अलग अलग इंडिविजुअल में बन गए। जैसे मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कुछ बैक्टीरिया प्रोटोजोन्स है, जो सेल है ना वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता। जैसे अमीबा है, अमीबा की अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ऐसे होता है, कोई डेफिनेट शेप तो होती नहीं, तो वो किधर से भी टूट जाता है। अगर उसके पीस में, अगर इन पीस में न्यूक्लियस चले जाते हैं तो एक दूसरे इंडिविजुअल में वो चेंज हो जाता है, अगर न्यूक्लियस नहीं होते हैं तो फिर वो खत्म हो जाता है। इसलिए अमीबा को एमोर्टल बोलते हैं। In organisms such as amoeba, the splitting of the two cells during division can take place in any place। मतलब किसी भी प्लेस से, ये अमीबा है, ठीक है, और किधर से भी ये डिवाइड होता है, उसमें कुछ न्यूक्लियस चले जाते हैं और वे अलग अलग इंडिविजुअल में चेंज हो जाते हैं। However, some multicellular organisms show somewhat more organization of their body, such as in seen in the Leishmania, which cause कालाजार। कालाजार एक डिजीज होती है जो लिस्मानिया की वजह से हो जाती है, विच हैव ए विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल, जिसकी स्ट्रक्चर एक एंड पे विप लाइक होती है। इन सच ऑर्गेन्स बाइनरी फिशन अकर इन डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू देयर स्ट्रक्चर। मतलब जो बाइनरी फिशन, बाई मतलब दो, एक सेल का दो में टूटना, बाइनरी फिशन, मतलब वो एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में होती है, किसमें, लिस्मानिया में। इसे एक बार देखते हैं, ये है लिस्मानिया, ठीक है ना, तो इसके डिवीजन का एक डेफिनेट ओरिएंटेशन होता है। अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज द मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है उसकी वजह से मलेरिया होता है। डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फ्यूजन। मतलब एक साथ जो इसकी सेल है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की जो सेल है वो कई हिस्सों में टूट जाती है, ठीक है, और इसमें कुछ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हर सेल में चले जाते हैं। ईस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट स्मॉल बर्ड दैट सेपरेट एंड ग्रो फार्दर एज वी सो इन एक्टिविटी 8.1। 8.1 में दिक्कत है, ये ईस्ट है, इसके ऊपर ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर की आउट ग्रोथ होती है, ठीक है ना, और ये भी एक चैन के रूप में हो जाती है और उसके बाद ये डिटैच हो जाती है जब ये मैच्योर हो जाती है। दूसरा टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जो होता है टुकड़े, इस तरह से, मतलब जो रोप लाइक स्ट्रक्चर हो, कोई रोप लाइक स्ट्रक्चर है तो वो फ्रेगमेंट में टूटेगी ना ऐसे, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये होती है स्पाइरोगायरा में। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेन विद रिलेटेड सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क। स्पाइरोगायरा फॉर एग्जाम्पल सिंपली ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस। मतलब जो स्पाइरोगायरा है वो स्मॉलर पीसेस में टूट जाता है, टूटेगा ही ना, जैसे रस्सी टाइप स्ट्रक्चर है तो रस्सी टूटेगी बीच में से, ऐसा है ना। एक बार स्पाइरोगायरा को देखते हैं कैसा होता है। ये स्पाइरोगायरा है, ठीक है ना, क्योंकि ये रोप लाइक स्ट्रक्चर है तो इस तरह से ये फ्रेगमेंट में टूट जाती है, फ्रेगमेंट में टूट गया दो में, है ना, उसमें कुछ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म चला जाता है। दीज पीसेस ऑफ फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। जो पीसेस हुए ना, जो फ्रेगमेंट हुए वो न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाते हैं। कैन वी वर्क आउट द रीजन फॉर दिस बेस्ड ऑन व्हाट वी सो इन एक्टिविटी 8.4। उसमें भी यही दिखाया गया है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या ऐसा हो सकता है, फ्रेगमेंट से हो सकता है, नहीं, क्योंकि उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाता है, सेल टिश्यू में चेंज हो जाती है, टिश्यू ऑर्गन में चेंज होते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिला के एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। इसलिए जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम है वो भी अपना एक अलग हो जाता है, मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसीलिए उसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें हो चुका है स्पेशलाइजेशन।
दे कैन नॉट बी सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। तो सेल बाय सेल से तो डिवाइड नहीं कर सकते ना। द रीजन इज दैट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली ए रैंडम कलेक्शन ऑफ ए सेल। मतलब वो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रैंडमली बहुत सारी सेल का कलेक्शन नहीं होते हैं, उनमें स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू एंड टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन। मतलब सेल मिलकर टिश्यू बनाती है और टिश्यू मिला के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाती है, which then have to be placed at different position in the बॉडी। और बॉडी में भी इनका एक डेफिनेट पोजीशन होता है, एक डेफिनेट स्थान होता है, ठीक है ना। जैसे हार्ट है, लंग्स है, ये चेस्ट कैविटी में मिलेंगे ना। स्टमक है, वो स्टमक कैविटी में मिलेगा। इन सच ए केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। मतलब सेल बाय सेल डिवीजन तो नहीं हो सकता ना। मल्टीसेलुलर ऑर्गेन देयरफॉर नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ द रिप्रोडक्शन। उसमें एक रिप्रोडक्शन सिस्टम मिलता है, ये हमने पढ़ा ना लाइफ प्रोसेस में। तो उसमें क्या हुआ, एक रिप्रोडक्शन सिस्टम मिलता है। ए बेसिक स्ट्रेटेजी यूज्ड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट डिफरेंट सेल टाइप परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। मतलब सेल की एक टाइप होती है, वो स्पेसिफिक सेल जो है वो ही मिलकर टिश्यू बनाते हैं, कि स्पेसिफिक टिश्यू बनाती है, और वो स्पेसिफिक टिश्यू मिलके ही ऑर्गन बनाते हैं। Following this is general pattern reproduction in such organs is also the function of a specific cell type. How is reproduction to be achieved from a single cell type? मतलब रिप्रोडक्शन तो एक सिंगल सेल से भी हो सकता है इफ द ऑर्गन इज सेल कंसिस्टेंस ऑफ मेनी सेल टाइप। तो जो ऑर्गेनिज्म है बहुत सारी सेल से मिलके ही क्यों बना होता है, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है बहुत सारी सेल को ही क्यों प्रिपेयर किया, क्यों टिश्यू और क्यों ऑर्गन सिस्टम। एक्चुअल में क्या है, जब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है वहाँ जो है लाइफ का डेंजर ज़्यादा होता है, क्योंकि एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म अगर सेल खत्म होगी तो जीवन खत्म हो गया। लेकिन जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ तो बहुत सारी सेल डेली खत्म होती हैं और न्यू बनती रहती है, ठीक है ना। तो वहाँ जो लाइफ की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। The answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating and the making other cell type under the right circumstances. फिर है रीजनरेशन। री मिस होता है दोबारा से, है ना, दोबारा से बनना। जैसे कोई पार्ट है किसी ऑर्गेनिज्म का, अगर वहां से डैमेज हो जाता है, कट हो जाता है, तो दोबारा से उसी जगह उस ऑर्गन का बनना, उस टिश्यू का बनना, उसको कहते हैं रीजनरेशन। Many fully differentiated organs have the ability to give rise to new individual organs from their body part. बहुत सारे ऑर्गन में ये एबिलिटी होती है कि उनका बॉडी पार्ट दूसरे इंडिविजुअल ऑर्गन को जन्म दे सके। That is if the individual is somehow cut or broken up into many pieces। मतलब किसी भी वजह से अगर इंडिविजुअल बहुत सारे पीसेस में ब्रोक हो गया, टूट गया, तो इन पीसेस से एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो मैनी ऑफ दिस पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, इनमें बहुत ज़्यादा रीजनरेशन पावर होती है। हाइड्रा में अगर कट लग जाता है तो दूसरा बन जाता है, प्लेनेरिया के अगर पीसेस कर देते हैं तो हर पीस से दूसरा प्लेनेरिया बन जाता है। अभी देखते हैं हाइड्रा और प्लेनेरिया। ये है प्लेनेरिया, ये प्लेन एरिया, इसके बहुत सारे पीस किए, ठीक है, तो हर पीस से एक प्लेन एरिया बन जाता है, इसको कहते हैं रीजनरेशन। ये है हाइड्रा, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में भी रीजनरेशन पावर होती है, अगर टेंटिकल एक काट दिया जाए तो दूसरा इसके जगह पे उग जाता है। प्लेन एरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। मतलब प्लेन एरिया कितने पीस में कट करो, हर पीस एक दूसरे प्लेन एरिया में डेवलप हो जाता है। This is known as the regeneration. Regeneration is carried out by the specialized cell. This cell proliferate and make large number of the cell. जो regeneration है वो किसी स्पेशलाइज सेल से होता है, और ये स्पेशलाइज सेल डिवाइड होकर बहुत सारी सेल बना लेती है फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल। और इन सेल का जो एक बल्क है, डिफरेंस है, अंडरगो चेंज टू बिकम वेरियस सेल टाइप ऑफ द टिश्यू। और जो एक सेल का जो बल्क बन गया है, ढेर बन गया है, वो चेंज हो जाती है उस सेल या टिश्यू के अनुसार जो कि डिटैच हो गया है, जो कि डैमेज हो गया है।
These changes takes place in the organized sequence referred to as development, और इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। देखो ऐसे ये पीस है, देखो यहाँ से ये मुंह कट गया है ना, इसका नीचे का पोर्शन नहीं है, तो नीचे का पोर्शन बन गया, ठीक है। अब ये देखो ये जो पीस है ना, ये पीस यहाँ है, तो इसके ऊपर मुंह भी बनना है और पीछे का हिस्सा भी बनना है, ठीक है ना। ये पूरा बन गया, तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। अब ये देखो नीचे का हिस्सा है, पूंछ है, तो ऊपर का हिस्सा हेड बन गया, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ इसमें, फिर डेवलपमेंट हो गया, मतलब पहले तो बल्क बन गया सेल का, है ना। फिर इसमें डिफ्रेंसिएशन हुआ, मतलब इसमें एक स्पेशलाइजेशन हुआ। हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के समान तो ये नहीं है, सिंस मोस्ट ऑर्गेन्स वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग आउट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। तो इसीलिए जो मोस्ट ऑर्गेन्स हैं वो डिपेंड नहीं करते कि भाई कट हो उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करे, ठीक है। फिर है बडिंग, ये है बडिंग, ये मिलता है हाइड्रा में। इस तरह से देखो, ये है ना, ये एक बड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से निकली और इसे डेवलप होकर एक पूरा हाइड्रा बना लिया, ठीक है ना, ये हाइड्रा बना लिया। Organs such as hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding. Budding के द्वारा हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होता है। In hydra, a bud develop as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site. मतलब जैसे स्पेसिफिक साइट है, किसी सेल में डिवीजन हो रहा है, तो ये आउटग्रोथ बन जाती है ना। जब ये डिवीजन आगे ऐसे बढ़ता रहता है तो एक हाइड्रा उसमें से बन जाता है। These buds develop into tiny individual and when fully mature detach from the parent body and become new independent individual। जब ये मैच्योर होता है तो यहाँ से डिटैच हो जाता है पेरेंट सेल से, पेरेंट ऑर्गन से, और एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आज हमने पढ़ा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गन्स। इसमें हमने पढ़ा फिशन, फिशन मतलब टूटना, फिशन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और फिशन और फ्रेगमेंट में ये अंतर होता है, जो फ्रेगमेंट होता है ना वो एक रोप लाइक स्ट्रक्चर के जो होते हैं, जैसे स्पाइर वगैरह, उसमें फ्रेगमेंट होता है, ठीक है ना। और फिशन के एग्जाम्पल हमने देखा अमीबा है, बैक्टीरिया है, इसमें होता है। और फ्रेगमेंट स्पाइरो वगैरह होती है एल्गी। उसके बाद हमें पढ़ा रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब जो कोई पार्ट या कोई ऑर्गन अगर डैमेज हो गया किसी ऑर्गन का, तो उसी जगह, तो दूसरा पार्ट उसी जगह डेवलप हो जाता है, उसे कहते हैं रीजनरेशन। ये हाइड्रा प्लेन एरिया में बहुत ज़्यादा मिलता है। इसे कितने भी पीस में काट दो प्लेन एरिया को, हर पीस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। फिर हमने पढ़ा बडिंग, बडिंग मिलता है हाइड्रा में। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।